शुरू करते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सेट्स की नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये चैप्टर आपका क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन ही मिलेगा, तब ये चैप्टर आपका क्लास 12th में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर देखिए, ऑर्डर पेयर क्या होता है। सपोज दैट कोई हमारे पास सेट्स हैं और उसके एलिमेंट हैं दो ए और बी। तो ए और बी को जब हम सर्कुलर ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट और ये होता है हमारा सेकंड एलिमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है सेट फर्स्ट और ये सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है सेकंड सेट को। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर पेयर जो होते हैं हमारे वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दो ऑर्डर पेयर हैं तो क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ये कब हमारे इक्वल होंगे ऑर्डर पेयर? ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी। दो ऑर्डर पेयर आपस में कब इक्वल होंगे? ये तब इक्वल होंगे जब इफ़ एंड ओनली इफ़, जब ए बराबर सी होगा एंड बी बराबर क्या होगा हमारा डी होगा। तो ऐसी कंडीशन में दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल है इफ़ x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3। तो ये एक हमारा ऑर्डर पेयर है और ये हमारा एक ऑर्डर पेयर है। ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं और हमसे कहा गया है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, जब दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होते हैं तो बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है सेकंड ऑर्डर पेयर के। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। कब? जब दो ऑर्डर पेयर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/3 + 1 इक्वल टू होगा 5/3। तो ये हो जाएगा x/3 = 5/3 - 1 एंड x/3 = ये हो जाएगा 5 - 3/3। 3 से 3 गया एंड x = 5 - 3 हो गया हमारा 2। अब इसके बाद इसको इसके इक्वल करेंगे तो y - 2/3 = 1/3। तो y हो जाएगा 1/3 + 2/3 एंड y = 3/3 = 1। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई 1। तो ये था एग्जाम्पल जब दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमें दो फाइनाइट सेट दे रखे होते हैं। एक सेट है A और एक सेट है हमारे पास B। तो सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो इफ़ यू हैव अ टू सेट A एंड B आर फाइनाइट, A सेट के एलिमेंट सपोज दैट हमने ले लिए 1 और 2 और B सेट के हमने एलिमेंट लिए A, B। ये दो सेट हैं हमारे, इनफाइनाइट सेट हैं। अब हमको इन दो सेट का बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B से। किससे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B से। तो इसमें हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो देखिए, यहाँ पे A क्रॉस B निकाल रहे हैं हम, तो सबसे पहले A साइड लिखा जाएगा, उसके बाद B साइड लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट A के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो ये हो जाएगा 1, A। और फिर ये फर्स्ट एलिमेंट B के साथ बनाएगा, तो ये हो जाएगा 1, B। इसी तरह से 2, A और 2, B। तो ये आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A और B। तो ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये A क्रॉस B के सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स का काम करेंगे। अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B = हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए हैं आपके 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में है आपके 2, तो ये हो जाएगा टोटल 4। तो देखिए यहाँ पे ये 4 आया और यहाँ ऑर्डर पेयर भी कितने हैं आपके 4 हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और बी, आपको उसका ए क्रॉस बी निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर आता है ए कॉमा बी, ठीक है, जो कि ए होता है वो बिलोंग करता है वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अगर आपसे कहा जाए कि आप बी क्रॉस ए बताओ, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए वेयर बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया है, तो इसमें भी हम एक बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो देखिए बी क्रॉस ए निकालेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा बी सेट को ए कॉमा बी और उसके बाद सेट ए को 1 कॉमा 2। तो बी क्रॉस ए निकालोगे तो बी सेट को पहले लिखना है और ए सेट को बाद में लिखना है। तो ये जो ऑर्डर पे वो ऑर्डर आएगा, ये क्या आएगा, ए कॉमा 1 ए कॉमा 2, यह आ जाएगा बी कॉमा 1 एंड बी कॉमा 2। तो ये हो गया आपका बी क्रॉस ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ए क्रॉस बी है और जो बी क्रॉस ए है, ये आपस में क्या है, नॉट इक्वल है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर पेयर है 1 कॉमा ए है और यहाँ पे क्या है, ए कॉमा 1। कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे आपको मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर सेट ए और सेट बी आपके नॉट इक्वल हैं, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल नहीं है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो भी आपस में इक्वल नहीं होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं हो सकता। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि अगर सेट ए एम्प्टी है या फिर सेट बी आपका एम्प्टी सेट है, दोनों में से अगर कोई एक सेट भी आपका एम्प्टी है, तो आपका जो ए क्रॉस बी आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी आएगा, वो भी क्या आएगा, आपका एम्प्टी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट then the number of elements in A cross B cross C equal to number of elements set A into number of elements set B into number of elements set C। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आप तीनों सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का इंटू कर दीजिए, तब आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी मिल जाएगा। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, इसका हमें जो ऑर्डर मिलता है वो क्या होता है, अगर ए बी और सी ये एक ऑर्डर मिला हमको, तो ये जो ए होगा वो किसको बिलोंग करेगा, पहले सेट को, और जो बी होगा वो किसको बिलोंग करेगा, दूसरे सेट को, और जो सी होगा वो किसको बिलोंग करेगा, तीसरे सेट को। ठीक है, तो इस ऑर्डर में हम इन एलिमेंट्स को रखते हैं। जो पहला एलिमेंट्स होता है वो पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है, और तीसरा एलिमेंट तीसरे को। ठीक है, तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं दिस इज ऑर्डर ट्रिपलेट। जिस ऑर्डर में 3 एलिमेंट होंगे वो होगा हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट, और जब 2 एलिमेंट होंगे तब उसको बोलेंगे हम ऑर्डर पेयर। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक सेट ए है आपके पास जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी है आपका इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5। तो इसके बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको x की वो वैल्यू लेनी है जो क्या हो, प्राइम नंबर हो और लेस देन क्या हो, 5। तो प्राइम नंबर आपसे 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 और 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, और आपको 5 के अंदर ही लेने हैं। तो आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे 2 और 3। तो ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। अब बात कर रहे हैं
कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, ये था कुछ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितने हैं आपके 3 हैं, और इन सेट बी कितने हैं 2 हैं, तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इक्वल टू 6। आप ए क्रॉस बी भी इसका निकाल सकते हैं, तो ए क्रॉस बी हम निकाल लेते हैं इसका। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेट ए को बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ए क्रॉस बी है तो पहले सेट ए को लेंगे, उसके बाद सेट बी को। तो 1, 2 हो गया ये, फिर है 1, 3, मतलब एक एलिमेंट लिया इसका और इसके सभी एलिमेंट के साथ पेयर बना दिया। फिर दूसरा एलिमेंट लिया और इसके सभी एलिमेंट के साथ पेयर बना दिया। इसका नेक्स्ट एलिमेंट लिया और इसके सभी एलिमेंट्स के साथ क्या बना दिया, इसका पेयर। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि टोटल एलिमेंट जो है आपके कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। और आप बी क्रॉस ए निकालेंगे इसका, तो बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा, बी सेट को पहले लेंगे, उसका पहला सेट एलिमेंट लेंगे 2, और 2 का इन सभी के साथ क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे। ये हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, उसके बाद फिर 3 लेंगे, सबके साथ ऑर्डर बनाएंगे इसका पेयर, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये हो गया आपका बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में भी आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेट ए है हमारे पास 1, 2, 3, और सेट बी है 3, 4, और सेट सी है 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमें 4 पार्ट दे रखे हैं। तो हमसे कहा गया है कि सबसे पहले आप फाइंड कीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, एंड ए क्रॉस बी यूनियन सी, और ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे, और इसमें आप देखेंगे कि आपको, इसमें हम सबसे पहले पहला पार्ट देखेंगे जो कि हमारा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। तो बी इंटरसेक्शन सी तो हमारे पास सेट नहीं है, हमारे पास सेट ए है सिर्फ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी सेट निकालेंगे। और बी इंटरसेक्शन सी सेट कैसे निकलता है, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, 2 सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको ही लेते हैं। तो बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ क्या है, 4 है। अब इसका आप क्या करेंगे, सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी का आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं। तो पहले ए है सेट ए, तो पहले सेट ए का एलिमेंट्स उठाएंगे फर्स्ट, और इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1, 4, उसके बाद 2, 4, फिर 3, 4। तो ये आ गया आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब दूसरा पार्ट है आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, देखिए 1, 3, फिर 1, 4, फिर 2, 3, 2, 4, फिर 3, 3, 3, 4। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब निकालेंगे हम ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी निकलेगा, ये रहा ए सेट ए और ये रहा सेट सी। तो ये हो जाएगा आपका 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर उसके बाद 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर उसके बाद 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस सी। अब इन दोनों का आपको निकालना है इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इंटरसेक्शन देखिए कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों सेट में जो ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा, सेम होगा। कॉमन हमारे ऑर्डर पेयर होंगे उनको लेना है। तो यहाँ पे हमें देखो कॉमन कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको कॉमन दिख रहा है, एक तो 1, 4 है, 1, 4, और दूसरा 2, 1, 3 भी नहीं है इसमें, 1, 4 भी नहीं, 1, 4 मिल गया, और 2, 3 नहीं है, 2, 4 है, और 3, 3 भी नहीं है, और 3, 4, अच्छा 3, 4 है। तो ये आ गए हमारे कॉमन ऑर्डर पेयर आ गए। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है।
तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये आप सेल्फ करोगे। सबसे पहले बी यूनियन सी निकालो, उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, और उसके बाद ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालो, उसके साथ यूनियन निकालना है। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हम इस वाले पार्ट में निकाल चुके हैं, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। बस इसका आप क्या करना है, यूनियन करना है। तो इनके ऑर्डर पेयर को आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे। अब ये दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा ए क्रॉस बी आपको दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे रखा है, और आपसे कहा है कि आप सेट ए और सेट बी बताओ। अब तक हम सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे, अब हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट ए और सेट बी को निकालेंगे। तो देखिए सेट ए और सेट बी कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो ऑर्डर पेयर होते हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं जितने भी, ये सभी फर्स्ट एलिमेंट आपको किससे बिलोंग कराते हैं, सेट ए से। तो यहाँ पे जो सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 आएगा, और ये 1 रिपीट हो रहा है तो आपको सिर्फ एक ही बार लेना है, और यहाँ पे क्या है, ये 2 है। तो सेट ए के एलिमेंट्स आ गए आपके 1, 2, और जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा सेट बी का एलिमेंट होगा। तो ये हो गया हमारा सेट बी। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप सेट बताओ, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे, उन ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, यहाँ पे जो होगा, ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो इस वाले सेट का एलिमेंट होगा। बट आपको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। ये हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था। अब इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल, इफ़ P इज इक्वल टू 1, 2 फाइंड P क्रॉस P, मतलब कि आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ट्रिपल वाला, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, जबकि हमको एक सिर्फ सिंगल सेट दे रखा है और इसी के साथ इसका हमको ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे P क्रॉस P। तो P क्रॉस P कैसे निकलेगा, तो उसको अच्छे से समझने के लिए आप क्या करोगे, एक P सेट और लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और वही सेम लिखना होगा आपको। अब इसका इसके साथ कार्टेशियन निकालना है, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट लिया इसका और इन दोनों के साथ हमने ऑर्डर बना दिया इसका, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लिया, इसके साथ ऑर्डर पेयर बना दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका P क्रॉस P। अब आप निकालोगे P क्रॉस P। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए ये हमने ले लिया एक सिर्फ सिंगल सेट P, और ये है हमारे पास सेट P क्रॉस P। तो इस P क्रॉस P के साथ आपको कार्टेशियन निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे और इसके पहले ऑर्डर के साथ इसको बना देंगे 1, 1, 1। फिर इसको फर्स्ट 1 को इसके साथ बनाएंगे, फिर इसके साथ, और फिर उसके बाद इसके साथ। फिर अगला एलिमेंट लेंगे, फिर इन सब के साथ एक एक करके इसका पेयर बनाएंगे। 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल P, ठीक है, ये ट्रिपलेट आ गया आपका।